हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 7 साइंस में चैप्टर 8 हमारा जलवायु और अनुकूलन। आइए इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण बातें समझनी ज़रूरी है। क्या है वो, आइए समझ लेते हैं। स्थान पर तापमान यानी टेम्परेचर। आर्द्रता, देखिए आर्द्रता क्या होती है। वायु में जल की मात्रा, जल वाष्प उपस्थित होता है, वो आर्द्रता कही जाती है। कैसे, देखिए बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में कपड़े जल्दी नहीं सूखते। क्यों नहीं सूखते? कि उसमें वायु में जल की मात्रा ज़्यादा होती है। और वही जून जुलाई यानी लू वाले मौसम में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वायु में आर्द्रता, जल की मात्रा नहीं होती है। तो आर्द्रता आपको समझ में आ गई। वर्षा, पवन वेग, प्रतिदिन का परिवर्तन उस स्थान का मौसम कहलाता है। तो मौसम की आपको परिभाषा समझ में आ गई। ये सारे मौसम कहलाते हैं। तो मौसम देखिए, मौसम जो है वो हर क्षण बदलता है। कभी आप देखते हैं कि दिन में काफ़ी कड़ा धूप है और कुछ ही समय बादल घिर जाते हैं, बारिश हो जाती है। ठीक है, तो मौसम में कभी भी परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन एक होता है जलवायु यानी क्लाइमेट। तो जलवायु क्या होता है? तापमान, आर्द्रता, अन्य कारक मौसम के घटक हैं। तो मौसम के लंबे समय तक जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं, लगभग 30 वर्षों तक किसी स्थान विशेष में, ठीक है, तो उसको हम जलवायु कहते हैं। तो ये अचानक नहीं बदलते हैं। तो हमारे देश यानी भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय है। ना अधिक ठंडा है, ना अधिक गर्मी है। प्रत्येक देखिए महीनों में यानी 4 ऋतुएं पाई जाती है। तो अलग अलग महीनों में ये पाई जाती है। तो आइए अब इसके बाद हम सवालों को हल करेंगे। देखिए पहला है, इस कथन को पढ़ें और सही उत्तर का हमें चयन करना। इनमें से कौन सा मौसम के घटक नहीं है? पवन है, तापमान है, आर्द्रता है। हमने देखा, देखिए यहाँ पे मौसम की परिभाषा भी है। तो पहाड़ प्राकृतिक वस्तु है, प्राकृतिक चीज़ है, ठीक है। ये मौसम का घटक नहीं है, इससे मौसम नहीं बदलता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। देखिए दूसरा सवाल क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाला जंतु है। उष्णकटिबंधीय में कौन सा पाया जाता है? ध्रुव भालू, पेंगुइन, रेनडियर की कस्तूरी मृग। देखिए हमारा देश भारत उष्णकटिबंधीय है। उष्ण मतलब होता है गर्म, ठीक है। तो ना ज़्यादा ठंडा है, ना ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ पे जब हम नज़र डालते हैं विभिन्न जंतुओं के उसकी जलवायु में अनुकूलन, तो ध्रुवीय भालू जो है वो ध्रुव पर पाए जाते हैं। ध्रुव कितने होते हैं? 2 होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक। तो यहाँ पे ध्रुवों पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती, तो वहाँ पे अत्यधिक ठंड पड़ती है, ठीक है, बर्फ़ पड़ती है। ध्रुवीय भालू जो है वो कहाँ का रहने वाला जीव है? ये ध्रुव का रहने वाला जीव है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का नहीं है। पेंगुइन, ध्रुवीय भालू, तो ये तीनों ठंड में रह पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंध में कस्तूरी मृग ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। तीसरा है, ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाला जंतु है। कौन सा ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाते हैं? पोल में कौन से पाए जाते हैं? देखिए टुकन पंछी, हाथी, लायन चौक, अंगूर, ध्रुवीय भालू, ये सारे ठंडे क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्रुवीय भालू पाया जाता है। यहाँ हमने देखा, और इसके शरीर पे 2 मोटे परतें होती हैं, ठीक है। इसकी बनावट ही कुछ ऐसी होती है ताकि वो ठंडे क्षेत्रों में अनुकूल रह सके, वहाँ पे रह सके। इसी यानी शरीर की बनावट उसी प्रकार भी इनकी होती है। इसके बाद देखिए चौथा हमारा, वैसे जंतु जिनके शरीर पर बाल यानी फर के 2 मोटी परतें होती हैं वे पाए जाते हैं। अभी हमने देखा ध्रुवीय भालू कहाँ पाए जाते हैं, तो वो ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत। दीर्घ अवधि मतलब लंबे समय तक मौसम का औसत डैश कहलाता है, तो वो जलवायु कहलाता है, क्लाइमेट, ठीक है। जलवायु हम लिखेंगे, यानी किसी स्थान विशेष की लगभग 30 वर्षों सालों के आधार पर ये तय की जाती है कि वहाँ की जलवायु कैसी है, ठीक। दूसरा देखिए क्या है हमारा, वर्ष भर यानी पूरे साल भर सूर्योदय, सूर्य का उगना और सूर्य का डूबना, सूर्यास्त के डैश में परिवर्तन होता है। तो ये देखिए जनवरी में अलग समय होगा सूर्योदय और सूर्यास्त का, और जून जुलाई नवंबर दिसंबर में अलग समय होगा। तो यहाँ पे दिए गए आंकड़ों से हम समझ सकते हैं। देखिए 17 मई यहाँ पे है और यहाँ पे 15 नवंबर है।
तो 17 मई में देखते हैं सूर्योदय 4:10, सूर्यास्त 18:29 यानी 6 बजे होता है। और सूर्योदय कब होता है? ये 4 बजे ही हो जाता है। और वही नवंबर में देखिए कब होता है, तो नवंबर में यहाँ पे सूर्योदय 6 बजे होता है और सूर्यास्त 17 बज के यानी 6:34 में होता है। तो समय तो अलग अलग होगा, यानी 5 बजे होगा। ठीक है, ये 6 बजे होता, तो अलग तो हो गए। तो क्या बदलता है? तो वो समय बदलता है। तो हम यहाँ पे भरेंगे समय, टाइम में परिवर्तन होता है। तीसरा है तापमान, आर्द्रता आदि। आर्द्रता मैंने आपको बताया क्या होती है, वायु में जल की मात्रा, टेम्परेचर, तापमान, ठंडा और गर्म। तापमान, आर्द्रता आदि डैश के घटक हैं। किसके घटक हैं? ये तो मौसम के घटक हैं। ठीक है, कभी ठंड का मौसम है, कभी गर्मी का मौसम है, तापमान बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। समझ में आ गया, ये मौसम का घटक माने जाते हैं। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा 3 नंबर, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले हाथी किस प्रकार अनुकूलित है? ठीक है, तो इस प्रश्न का मतलब क्या समझ में आया? देखिए, हमारा देश जो भारत है कौन सा क्षेत्र है? उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है। और यहाँ पे जो वनों में हाथी रहते हैं, एलिफेंट रहते हैं, वो किस प्रकार अनुकूलित है, यानी वो किस प्रकार रह पाते हैं वहाँ पे। क्या उनको भोजन अच्छा मिल पाता है, उनको रहने, खाने पीने, पानी वगैरह उनको अच्छा मिल पाता है, तभी तो वो अनुकूलित हैं। ठीक है, तो क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती है, कैसे वो रह पाते हैं, वही हमें बताना है। तो सबसे पहले आपको ये लाइन लिखना है, हमारा देश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले हाथी निम्नलिखित प्रकार से अनुकूलित हैं। हमारा देश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। वो लिखने के बाद फिर से आपको यहाँ से करना है जो मैंने हाईलाइट किए हैं। भारत में कई जंगलों में एशियाई हाथी पाया जाता है। हाथी में हमें मौसम, जलवायु और पर्यावरण के प्रभाव हुए कई अनुकूलन देखने मिलते हैं। जैसे यह जंतु प्रमुख रूप से घास खाता है, परंतु इसके अलावा बड़ी मात्रा में घास सभी मौसम में उपलब्ध तो नहीं होने की संभावना बनी रहती है। बारिश के मौसम में ही घास होती है और लू वाले मौसम में घास खत्म हो जाती है, सूख जाते हैं। तो इनके विशाल आकार के सूंड के कारण वृक्षों की टहनियाँ पत्ते ये तोड़कर खा लेते हैं। ये इनकी अनुकूलता मिल गई कि वहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष भी पाए जाते हैं, तभी तो वो जीवित रह पाएंगे। ठीक है, तो उससे वो खा लेते हैं। जमीन पर रहने वाला भारत के वनों का अन्य कोई जीव इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, यानी हाथी को छोड़कर उनकी सूंड जो है घास काटने, चुनने, टहनियों, पत्ते तोड़ने, मुंह में डालने का कार्य करती है। आकार में बड़ा होने के कारण शरीर का वाष्पन पर्याप्त नहीं होता। ठीक है, यानी उसमें ठंडक बनी रहती है गर्मी के मौसम में। हाथी के कान बड़े होते हैं और त्वचा पतली होती है, तो रक्त वाहिनियों का जाल रहता है। आपने देखा होगा हाथी कान हिलाता है तो तापमान नियंत्रण करने में भी इसको मदद मिल पाती है। तो इस तरीके से उसकी अनुकूलता बनी रहती है, यानी वो जीवित रह पाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। क्लियर हुआ आपका? ये पूरा आपको लिख ही लेना है टोटल। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आखिरी सवाल 4 नंबर है, मौसम और जलवायु, वेदर एंड क्लाइमेट में किस में तेज़ी से परिवर्तन होता है? तो हमने देखा कि मौसम काफ़ी जल्दी बदल जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये हर क्षण बदलता है। कौन? मौसम। कभी हम देखते हैं कि कड़ी धूप होती है तो अचानक बादल घिर कर बारिश होने लगती है। मौसम के विभिन्न अंग की जानकारी देखिए आंकड़ों से देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन बदलता है दिन प्रतिदिन? तो मौसम बदलता है। ठीक है, तो लेकिन हम इसको आंसर ऐसे नहीं कर सकते हैं, हम पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे, अच्छे से कारण बताएंगे। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, देखिए, किसी स्थान की आर्द्रता, तापमान, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाता है। ठीक है, जबकि जलवायु में किसी खास जगह पर मौसम की लंबी अवधि में होने वाली औसत स्थिति जो बनी रहती है वो जलवायु कही जाती है। ठीक, भारत का अलग होगा, अमेरिका का अलग होगा, अलग अलग होंगे जलवायु। तो किसी जगह की जलवायु 30 सालों में आधार पर तय किया जाता है। तो हम देखिए अब हम कह सकते हैं ये प्रमाण देकर, अतः हम कह सकते हैं कि जलवायु की तुलना में मौसम में तेज़ी से परिवर्तन होता है दिन प्रतिदिन। ठीक, और एक लाइन आपको ये भी लिख लेना है कि प्रतिदिन
मौसम में बदलाव होते हम देखते हैं। कभी धूप निकलती है तो कभी बादल छाकर बारिश भी होने लगती है, अतः मौसम में तुरंत परिवर्तन हो जाता है। क्लियर हुआ आपका आंसर? तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।